जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे रावण की आत्मकथा के बारे में। सभी प्रकार के ग्रंथ में रावण के जन्म का अलग अलग उल्लेख बताया गया है। रामायण में वाल्मीकि जी के अनुसार रावण ऋषि पुलस्त्य का पोता था। इसका मतलब उनके पुत्र विश्वा का पुत्र था। विश्वा की दो पत्नियां थी, वरवर्दिनी और कैकसी। वरवर्दिनी ने कुबेर को जन्म दिया, किंतु कैकसी ने अशुभ समय में गर्भ धारण किया था, जिसकी वजह से उनके गर्भ से रावण और कुंभकर्ण जैसे राक्षस पैदा हुए थे। तुलसीदास जी के रामचरितमानस में रावण का जन्म एक शाप की वजह से हुआ था। एक समय की बात है जब संत नंदन इत्यादि सभी मिलकर ऋषि वैकुंठ को चले गए, क्योंकि वह भगवान विष्णु के दर्शन करना चाहते थे। जैसे ही सभी ऋषि द्वार पर पहुंचे, भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय ने उन्हें अंदर आने से रोक दिया, जिसकी वजह से ऋषिगण बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गए और गुस्से की वजह से द्वारपालों को श्राप दे दिया। यह कहा कि तुम राक्षस हो जाओगे, जिसके बाद द्वारपाल ने प्रार्थना की और अपने द्वारा किए गए अपराध से क्षमा मांगी। इसके बाद जब द्वार पर भगवान विष्णु आए, तब उन्होंने ऋषि मुनि को समझाया और अपने शाप को वापस लेने के लिए कहा, परंतु ऋषिगण ने कहा कि हमारा शाप खाली नहीं जाता, जिसकी वजह से हम शाप वापस नहीं ले सकते, परंतु इसकी गति को हम कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से तुम्हें 7 जन्म नहीं बल्कि 3 जन्म तक राक्षस योनि भुगतनी पड़ेगी। इसके पश्चात वापस तुम अपने पद पर पहुंच जाओगे, परंतु एक बात यह भी होगी कि भगवान विष्णु या उनके किसी अवतार स्वरूप के द्वारा ही तुम्हारा अंत होगा, तब तुम इसी जन्म में वापस आ सकोगे। सबसे पहले उन द्वारपाल का जन्म हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में हुआ। जब इन दोनों का आतंक बहुत ही अधिक बढ़ने लगा, तब हिरण्याक्ष के द्वारा पृथ्वी लोक को पाताल लोक में पहुंचा दिया गया, जिसकी वजह से पृथ्वी की दुर्दशा होने लगी। वह राक्षस इतना ताकतवर था, इसकी वजह से भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण किया, पृथ्वी को हिरण्याक्ष के अत्याचारों से छुटकारा दिलाया। इसके पश्चात हिरण्यकशिपु भगवान विष्णु का विरोधी बन गया, जिसकी वजह से वह अपने ही पुत्र प्रहलाद को मरवाना चाहता था, क्योंकि प्रहलाद भगवान विष्णु जी का बहुत ही बड़ा भक्त था। इसके पश्चात भगवान ने प्रहलाद पर होते हुए अत्याचारों को रोकने के लिए नरसिंह अवतार धारण किया और हिरण्यकशिपु का वध किया। अगला जन्म रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ। जब त्रेता युग में भगवान राम ने जन्म लेकर इन दोनों का सर्वनाश किया और दुनिया को इनके पापों से मुक्ति दिलवाई। इसके पश्चात इनका तीसरा जन्म शिशुपाल एवं दंतवक्त नाम के 2 अनाचारी रूप में हुआ। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने इन दोनों का वध किया। यह युग द्वापर युग था। उस समय भगवान कृष्ण ने अवतार लिया था। इसके बाद इनके 3 जन्म संपूर्ण होने के बाद इन्हें वापस अपना पद मिल गया, जिसकी वजह से वह वापस से द्वारपाल जय और विजय के रूप में जन्मे और भगवान विष्णु के द्वारपाल बन गए। रावण के 10 सिर थे, इसी वजह से रावण दशानन कहलाया। रावण बहुत ही बड़ा महान तपस्वी था, इसीलिए रावण ने भगवान शंकर से वरदान मांगकर एक एक करके अपने लिए 10 सिर अर्जित कर लिए थे। आज तक भी रावण को भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त माना जाता है। कठोर तपस्या के बल पर रावण को 10 सिर प्राप्त हुए, जिन्हें लंका युद्ध में भगवान राम ने अपने बाणों से एक एक करके काट दिया था। तो दोस्तों, आज की कथा में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।